हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल साईं बाबा क्लासेज। आज मैं क्लास 9th की इंग्लिश बुक यूपी बोर्ड में जो कि एनसीईआरटी लगी है उसे पढ़ाऊँगा, जिसमें पहला लेसन द फन दे हैड है। ये बिहाइव में है, बिहाइव बुक में, और बिहाइव में प्रोज और पोएट्री दो चीज़ें हैं। तो इसी में से पहला लेसन बिहाइव के में जो है द फन दे हैड, इसी का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नया वीडियो तुरंत प्राप्त हो सके। आओ अब पाठ शुरू करते हैं। दी फन दे हैड, दी आर्टिकल से इसका कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन यहाँ वाह होगा, वाह। फन मीन्स आनंद, फन मीन्स होगा आनंद, यानी वह आनंद। दे हैड, दे मीन्स वे, यानी वे सभी, हैड माने रखते थे या लेते थे, यानी वह आनंद वे सभी लेते थे, यानी वह आनंद वे सभी लेते थे। यही पाठ का शीर्षक है, टाइटल है। अब यहाँ पर नीचे है चैप्टर स्केच। चैप्टर मीन्स होता है अध्याय, स्केच मीन्स होता है चित्रण, यानी अध्याय का चित्रण, अध्याय की रूपरेखा। स्केच मीन्स रूपरेखा या चित्रण। पाठ के बारे में जो है उसका चित्रण किया गया है। इसमें लिखा गया है इन दिस चैप्टर, इन मीन्स में, दिस मीन्स इस, चैप्टर मीन्स अध्याय। इस अध्याय में द ऑथर ट्राइज टू टेल अस अबाउट द क्लासरूम्स। आथर लेखक कोशिश करता है टू टेल बताने की, या समय, अबाउट बारे में, द क्लासरूम कक्षा के कमरे, एंड और स्कूल्स विद्यालयों, ऑफ द फ्यूचर भविष्य के। यानी इस अध्याय में लेखक भविष्य के स्कूलों और कक्षा के कमरों के बारे में हमें बताने की कोशिश करता है। They will be generally automated with robotic or mechanical teachers. They will be होंगे जनरली साधारणतया, ऑटोमेटेड स्वचालित, विथ से रोबोटिक यानी रोबोट से, आर अथवा मैकेनिकल यांत्रिक, टीचर्स शिक्षकों, यानी वे साधारणतया स्वचालित, रोबोटिक अथवा स्वचालित अथवा यांत्रिकी अध्यापकों द्वारा साधारणतया स्वचालित होंगे, यानी वे रोबोटिक अथवा यांत्रिकी अध्यापकों या शिक्षकों से साधारणतया स्वचालित होंगे। The story describes the feelings of two students about the school of the past. The story कहानी describes अंकित करती है यानी दर्शाती है, feelings भावनाएं, feelings means अनुभूति, feelings भावनाएं, अनुभूति। दी स्टोरी कहानी डिस्क्राइब्स अंकित करती है द फीलिंग्स अनुभूत आपकी टू दो स्टूडेंट्स छात्रों, अबाउट बारे में, द स्कूल्स विद्यालयों, ऑफ द पास्ट आपके, पास्ट माने अतीत यानी बीते हुए समय की। कहानी अतीत के विद्यालयों के बारे में दो छात्रों की अनुभूति को अंकित करती है या दर्शाती है या वर्णन करती है। दे लव्ड द स्कूल्स ऑफ द पास्ट, दे वे लव्ड पसंद करते थे स्कूल्स विद्यालय,
ऑफ द पास्ट अतीत के, यानी वे अतीत के विद्यालयों को पसंद करते थे। एंड वांटेड टू बी ए पार्ट ऑफ दैट, एंड और वांटेड चाहते थे, टू बी होना, अ पार्ट एक हिस्सा, ऑफ दैट उसका, और उसका एक हिस्सा होना चाहते थे। दे रिजाइस एट द फीलिंग्स ऑफ बीइंग टाट, दे वे, यानी वे सभी, रिजाइस मीन्स आनंदित होते हैं, खुशी होते हैं, एट दी फीलिंग्स अनुभूति पर, आप बीइंग होने की, टाट शिक्षा, बाय अ ह्यूमन टीचर एक मानव अध्यापक द्वारा, यानी वे एक मानव अध्यापक के द्वारा शिक्षित होने की अनुभूति पर खुश होते हैं। दे एंटिसिपेट the fun of being together with other children of their age. They will anticipate उम्मीद करते हैं, anticipate उम्मीद करते हैं, the fun खुशी की, आनंद की, of being होने के लिए, together साथ साथ, with साथ अदर दूसरे children बच्चों, of their age अपनी उम्र के, यानी वे अपनी उम्र के दूसरे बच्चों के साथ होने के लिए खुशी की उम्मीद करते हैं, आनंद की उम्मीद करते हैं। एंटीसिपेट माने उम्मीद करते हैं। कैरेक्टर्स इंट्रोडक्शन, कैरेक्टर्स पात्र, कैरेक्टर्स पात्र का इंट्रोडक्शन परिचय, पात्र का परिचय यानी किरदार का परिचय। इसमें कौन कौन से लोग हैं इस अध्याय चैप्टर में, कहानी में, उन्हीं का परिचय है। इसमें मार्जी अ गर्ल ऑफ 11 ईयर्स, मार्जी एक लड़की ऑफ 11 ईयर्स 11 वर्ष की, यानी 11 वर्ष की एक लड़की मार्जी। हु विश टू बी अ पार्ट ऑफ द स्कूल्स ऑफ द पास्ट, हु जो विश्ड इच्छा करती थी, टू बी होने को, अ पार्ट एक हिस्सा, ऑफ द स्कूल्स विद्यालय का, ऑफ द पास्ट अतीत के, यानी जो अतीत के विद्यालय का एक हिस्सा होने की इच्छा रखती थी, यानी जो विद्यालय पहले हुआ करते थे उसमें का एक हिस्सा, एक भाग होने की इच्छा रखती थी। टॉमी अ बॉय, टॉमी है अ बॉय एक लड़का, ऑफ 13 ईयर्स 13 साल का, 13 वर्ष का एक लड़का टॉमी। हु लिव्स क्लोज टू मार्जीज, हु जो लिव्स रहता है, क्लोज मीन्स पास में, टू मार्जीज मार्जी के, यानी जो मार्जी के पास में रहता है, क्लोज मीन्स पास में, क्लोज मीन्स बंद भी होता है, यहाँ पास में। मार्जीज मदर, मार्जी की माँ। अ लेडी एक स्त्री, हु आज वेरी डिसिप्लिन्ड, हु जो आज थी, वेरी बहुत, डिसिप्लिन अनुशासित, एंड और वाज केयरफुल, वाज थी केयरफुल सावधान सतर्क, अबाउट बारे में, दी आवर्स समय घंटा, आप स्टडी अध्ययन का, आप हर डॉटर अपनी पुत्री के, यानी जो कि अपनी पुत्री के अध्ययन के समय के बारे में सतर्क थी। काउंटी इंस्पेक्टर एक काउंटी इंस्पेक्टर है। अराउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस, आ एक राउंड माने गोल, लिटिल माने यहाँ आ राउंड माने गोल होता है, लेकिन यहाँ राउंड माने मोटा होगा। आ राउंड एक मोटा, लिटिल छोटा, मैन आदमी, एक मोटा छोटा व्यक्ति आदमी, विद अ रेड फेस एक लाल चेहरे के साथ, हु कम्स टू रिपेयर, हु जो कम्स आता है, टू रिपेयर मरम्मत करने, दी मैकेनिकल टीचर यांत्रिकी शिक्षक का, ऑफ मार्जी के, यानी जो मार्जी के यांत्रिक शिक्षक की मरम्मत करने के लिए आता है। अब यहाँ से पाठ शुरू है। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, मार्जी नाम है, इवन भी, रोट लिखती थी या लिखी थी, अबाउट बारे में,
इट इसके, दैट उस नाइट रात, इनमें हर अपनी डायरी डायरी। यानी मार्जी ने उस रात इसके विषय में भी अपनी डायरी में लिखा। मार्जी ने उस रात अपनी डायरी में इसके बारे में भी लिखा। इवन माने भी रोट माने लिखा। मार्जी ने अपनी डायरी में उस रात इसके बारे में भी लिखा। मार्जी ने अपनी डायरी में उस रात इसके बारे में भी लिखा। ऑन दी पेज हेडेड 17 मई 2157, ऑन पर पेज पृष्ठ हेडेड अंकित 17 मई 17 मई 2157 2157, यानी 17 मई 2157 अंकित पृष्ठ पर। सी रोट, सी उसने रोट लिखा, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। टुडे आज टॉमी ने फाउंड प्राप्त किया है आ एक रियल सचमुच बुक किताब। आज टॉमी ने एक सचमुच की किताब प्राप्त की है। इट वाज अ वेरी ओल्ड बुक, इट आवाज़ थी आ एक वेरी बहुत ओल्ड मानी पुरानी बुक किताब। यह एक बहुत पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्जी के ग्रैंडफादर दादा वंस एक बार सेड कहते थे, बताते थे, दैट की व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, व्हेन जब ही वाज थे, आ एक लिटिल छोटे बॉय लड़के, यानी जब वह एक छोटा लड़का था, हिज ग्रैंडफादर, हिज उसके ग्रैंडफादर दादा, टोल्ड बताते थे, हिम उसे, यानी उसके दादा उसे बताते थे, उनके दादा उसे बताते थे, दैट की देयर वाज अ टाइम, देयर वाज अ टाइम, देयर वहाँ, वाज था, अ टाइम एक समय, यानी एक समय था, व्हेन जब, ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, ऑल सभी स्टोरीज कहानियाँ वर थीं, प्रिंटेड छपती, ऑन ऊपर पेपर कागज़, जब सभी कहानियाँ कागज़ के ऊपर छपती थी। दे टर्न द पेजेज, दे उन्होंने, टर्न पलटा, द पेजेज पृष्ठों को, उन्होंने पृष्ठों को पलटा, हुईच वर येलो एंड क्रिंकली, हुई जो कि वर थे येलो पीले, एंड और क्रिंकली मुड़े तुड़े, जो कि पीले और मुड़े तुड़े थे, एंड और इट वाज ऑफली फनी टू रीड वर्ड्स, एंड और इट यह वाज था ऑफली बहुत, फनी अजीब, टू रीड पढ़ना, वर्ड शब्दों को, और शब्दों को पढ़ना बहुत अजीब था। दैट जो स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे, दैट जो स्टूड मौजूद थे, स्टिल अब तक, इंस्टेड बजाय आपके, मूविंग चलना, दिवे मार्ग, यानी जो मार्ग चलने के बजाय अब तक मौजूद थे, यानी जो कि हटने के बजाय अब तक उस पर मौजूद थे। दे वर सपोज्ड, दे वे वर थे, सपोज्ड माने जाते, जैसा कि उन्हें माना जाता था, ऑन स्क्रीन स्क्रीन के ऊपर। यू नो, यू तुम, नो जानते हो, यानी जैसा कि तुम जानते हो। एंड और देन तब, व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज, व्हेन जब दे वे टर्न पलटे, यानी मुड़े, बैक पीछे, टू द पेज पृष्ठों की ओर, बिफोर पहले, और जब वे पहले पृष्ठों की ओर पीछे मुड़े यानी पीछे गए। इट हैड, इट या हैड रखता था द सेम वर्ड, उन्हीं शब्दों को, ऑन इट इसके ऊपर, यानी इसके ऊपर पुनः वही शब्द थे। इट हैड, इट या हैड रखता था, यानी जो कि वो पहले रखता था। व्हेन जब, दे रीड, दे वे रीड पढ़े थे, इट इसे द फर्स्ट टाइम पहली बार, यानी जब वह इसे पहली बार पढ़े थे। स्टूडेंट्स, यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें,
और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नया वीडियो तुरंत प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।